Welcome to my dear online students. This is another session for class 10th and 11th chemistry. In the previous session, we have finished up to modern periodic table, that is long form of periodic table. In that very table, we have described what are groups, what are periods, and how many periods are there, how many groups are there, that we have discussed in that very session. In today's session, we will start from the merits of long form of periodic table or modern periodic table. क्योंकि मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिफिकल्टीज देखी गई, बहुत सारे डिमेरिट्स देखी गई थी, तो उन डिमेरिट्स को करेक्ट करने के लिए कौन आ गया, फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. मिसाल के तौर पर सबसे पहली गलती उसने क्या की, उसने जब ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसने ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स किया था, तो उसने पहले वहां पे रखा था एर्गॉन को, बाद में रखा था पोटेशियम को. एर्गॉन का एटॉमिक मास आ रहा था 40 और इसका एटॉमिक मास आ रहा था 39.9. कायदे से रखना था पहले पोटेशियम को, मगर इसने किसको रखा, पहले आर्गन को. मगर जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गए, उसने बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है. इस तरह इस पीरियोडिक टेबल से जो अरेंजमेंट है, करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स भी हुई इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से. इस तरह इसने जो इनकरेक्ट ऑर्डरिंग थी उसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे उसका ऑर्डर करेक्ट हुआ, क्योंकि अब मास कुछ भी हो, अब मास से हमें कोई लेना देना नहीं है. अब हमें खाली क्या देखना, एटॉमिक नंबर. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 9 है, तो पहले आर्गन आएगा, उसके बाद पोटेशियम आएगा. इसी तरह इसने वहां पे कोबाल्ट को का एटॉमिक मास रखा था, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है इससे, और ये पता नहीं थी, अगरचे प्रॉपर्टीज इनमें कुछ रिजेंबल थी, मगर जो रॉन्ग ऑर्डरिंग पहले ज्यादा वाली को रखा, फिर कम वाली को रखा, ऊपर से लॉ था ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. बाद में यहाँ पे भी पता चला, जब एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया गया तो इसका एटॉमिक नंबर है 27 और इसका एटॉमिक नंबर है 28. तो ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर their order get corrected and they get correctly ordered in the periodic table and they get proper position in the periodic table. इसी तरह पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के आधार पर, बुनियाद पर आइसोटोप्स के लिए अलग अलग पोजीशन रखनी थी पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में. मगर ऐसा तो नहीं हुआ, वहां पे अलग अलग पोजीशन नहीं मिली आइसोटोप्स को, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट. जब मास नंबर डिफरेंट होगा तो अलग अलग पोजीशन होनी थी ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. मगर जब एटॉमिक नंबर के आधार पर, तो हर आइसोटोप के लिए एक ही पोजीशन मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है. इसी तरह इसने क्या किया था, मेंडलीव ने बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठे रखा था. सपोज ने अल्कली मेटल्स के साथ कॉइनेज मेटल्स को रखा था, और इसी तरह कॉपर और मरकरी को, जो आपस में मैच, जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच हो, उनको अलग रखा था. जब ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट हुआ एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में, तो ये डिसिमिलरिटी इन एलिमेंट्स, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स इकट्ठे रखे गए थे वो भी दूर हो गई, और जो सिमिलर एलिमेंट्स अलग अलग रखे गए थे वो भी दूर हो गई, वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई. किससे, शाबाश, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से. और एक जो मेरिट है इस पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बता पाया था कि रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल क्यों हो रहा है, मगर इसने कॉज ऑफ इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इसने बताया. इसने इस पीरियोडिसिटी को रिलेट किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. इसने बताया जिन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, उनकी प्रॉपर्टी आफ्टर अ गैप, आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. और एक जो इस टेबल की मेरिट है, एडवांटेज है, वो ये है कि इसने एलिमेंट्स की पोजीशन को रिलेट किया विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ईसी मीन्स देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में. यह है खसूसियत इसकी. और एक चीज, इस टेबल को याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो रिलेट हुई एटॉमिक नंबर से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं ये किस ब्लॉक का, ये किस ग्रुप का,
एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस पीरियड का एलिमेंट है, तो ये हमारे लिए आसान होगा याद रखना ये पीरियोडिक टेबल। ये थी कुछ मेरिट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मगर फिर भी इतना होने के बावजूद भी दो डिफेक्ट्स में भी आ गए। एक तो ये कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक जस्टिफाइड नहीं हुई, उसको क्यों ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है, ये अभी एनॉमलस है, इस पे अभी भी तजाद है, इस पे अभी भी शक है। और जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं उनको सेपरेट क्यों रखा गया, उनको मेन पीरियोडिक टेबल में मर्ज क्यों नहीं किया गया, मिलाया नहीं, क्यों नहीं मिलाया गया उन मेन पीरियोडिक टेबल में। तो ये दो ड्रॉबैक्स थी इसकी शाबाश लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल। इसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स है, उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अब क्लासिफाई किया गया अलग अलग ब्लॉक्स में, और वही हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अरेंज कर रहे हैं, किनमें? डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स में। इस तरीके को अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of the atom of an element in various shells, subshells and orbitals is called electronic configuration. It is defined as an arrangement oblique distribution, distribute कर रहे हैं, distribution of electrons of an atom of a particular element in various shells, subshells and orbitals on the basis of increasing order of their energies in various shells, subshells and orbitals। तो हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में, कहाँ पे? वेरियस शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। और ये सब हम इट इज डन अकॉर्डिंग टू अब्बा प्रिंसिपल, जिसका मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया किस तरह हम कर रहे हैं अब्बा प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हुई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स पाए गए वो 4 प्रकार के पाए गए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, P block elements, D block elements, and F block elements। स्टार्ट करेंगे S block elements से। S block elements किनको कहा जाता है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन
the differentiating electron. Differentiating means here last shell या हम बोलेंगे सीधे लास्ट इलेक्ट्रॉन. डिफरेंशिएटिंग और लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into s subshell और s ऑर्बिटल. तो उस टाइम हम जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी हम उसको बोलते हैं, किसमें दाखिल हो जाएगा, एस सबशेल में या एस ऑर्बिटल में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, 18 वर्टिकल कॉलम्स है. जो ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए है, आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देख लीजिए. जो ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए है, इनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब हम बात करेंगे इसी इन्हीं